पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए 40 काल के इस पुण्य समय में जब हम शुरुआत करते हैं, अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करें और जिन चीज़ों को आप त्यागना चाहते अपने जीवन में, छोड़ना चाहते हैं और प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, तो उन सभी बुराइयों को छोड़ कर के प्रभु के पीछे हो ले। भले हम कैसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, जब प्रभु बुलाते हैं, अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु के पीछे चलिए। यह 40 काल विशेष रूप से हमें हमारे चेहरे को दिखाता है, हमारे जीवन को बताता है, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उन सभी को दर्शाता है। यह 40 काल एक पुण्य समय है, एक पवित्र समय है, जब हम प्रभु के साथ में रहते हैं, उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करते हुए हर समय अपने प्रभु ईश्वर के करीब रहने के लिए यह समय है। इस समय में अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को और जो काम अपने जीवन में नहीं हो रहा है उन सभी को भी समर्पित करें। प्रभु ज़रूर आपके बंद मार्गों को खोल देगा, आपके लिए प्रभु नया मार्ग बनाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए हम कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करते हुए विशेष रूप से अपने मन को, अपने हृदय को समर्पित करें और पश्चाताप करें अपने सारे गुनाहों के लिए, अपने सारे पापों के लिए जो हमने पाप किए हैं, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने देखने सुनने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे सभी कार्य
तेरी ही प्रेरणा से आरंभ और तेरी ही सहायता से पूरे हो। हम जो कुछ भी करें वह सदा तुझसे ही प्रारंभ हो और तेरे ही द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 15 से 20। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। किंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसमें तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 22 से लेकर 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखता है
वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल के पवित्र सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु हमें बार बार अपने वचनों के द्वारा हमसे यही कहते हैं कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमें विशेष रूप से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जो भी गलतियां हुई है उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी पापों के लिए, और प्रभु के पास लौट आने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र प्रभु के पास लौट आया, उसी तरह हमें भी प्रभु के पास लौट आना है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन पश्चाताप कोई नहीं करता। सब सोचते हैं कि मैं सही हूँ, सब सोचते हैं कि मैंने गलत नहीं किया। जो गलत करता है वो भी कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। आरोप प्रत्यारोप हम करते रहते हैं। जिस प्रकार से हेवा ने आदम पर और आदम ने हेवा पर दोष लगाए, और हेवा ने जिस प्रकार से सांप पर दोष लगाया, उसी तरह एक दूसरे पर दोष हम लगाते रहते हैं, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं करना चाहता, कोई प्रभु के पास आना नहीं चाहता। इसीलिए प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो हमें विशेष रूप से आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा यही कहते हैं कि किस प्रकार से उनका दुख भोग या किस तरह से वह पीड़ाएं सहेंगे। प्रभु इसके बारे में पूर्व सूचना अपने शिष्यों को देते हैं और कहते हैं मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तो प्रभु पहले से अपने शिष्यों को सब बता रहे हैं किस प्रकार से उनका दुख भोग होगा, उनकी मृत्यु होगी, किस प्रकार से लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और किस प्रकार से उनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद वे तीसरे दिन जी उठेंगे। तो ये सभी बातें प्रभु ने अपने शिष्यों को बता दी थी, और इसीलिए हमें भी तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रभु का अनुकरण करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आत्मत्याग करना, अपने आप को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्यागना, अपने लोगों को त्यागना, अपनी धन संपत्ति को त्यागना, अपने मोह माया को त्यागना और प्रभु के पीछे हो लेना। यह साधारण काम नहीं है, यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को त्यागना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से उस धनी युवक अपने सारे धन संपत्ति को त्याग नहीं सका, उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि वह उसे छोड़ नहीं पाया। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, भले ही हम कितने नियम को मानते हो, कितने भी कार्य करते हो, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है जहाँ पर प्रभु हमें आत्मत्याग करने के लिए कहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हमारा प्रतिदिन का हर एक क्रूस, वह क्रूस जो हमारे जीवन में आता है, कभी दुख, कभी तकलीफ़, कभी परेशानी, उसे उठाना है हर दिन। कभी कोई हमें डांटता है, कोई हमें धुतकारता है, कोई हमसे गलत बातें करता है, कोई हमसे कुछ कहता है,
तो इस तरह के क्रूस हमारे जीवन में हर दिन आते हैं। तो वो क्रूस उठाकर हमें चलना है, लेकिन चलना तो है, लेकिन किसके पीछे चलना है? प्रभु कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो और किसी के पीछे मत जाओ। क्योंकि जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं तो जो क्रूस हमारा है वह क्रूस हल्का हो जाता है, वह क्रूस हल्का हो जाता है, क्योंकि प्रभु हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज हर एक व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति थका हुआ है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते, सुबह से लेकर रात तक कार्य करते, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वह थके हुए होकर भी किसी के सामने दर्शाते नहीं कि वे थके हुए हैं। लेकिन प्रभु जानते हैं कि आप थक गए हैं अपने पापों के बोझ से, अपने रोगों के बोझ से, अपनी पीड़ाओं के बोझ से, अपने परिवार के बोझ से। सारे बोझों को आज प्रभु के सामने देते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आप सभी को इस 40 काल में विशेष आशीष, अनुग्रह और प्रेम प्रदान करें। आइए हम कुछ देर मौन रहते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को समर्पित करें और 40 काल में अपने जीवन को प्रभु के सामने चढ़ाएं। जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकारे भगवन, स्वीकारे भगवन, नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम इस पवित्र वेदी पर रखते हैं उन पर दया दृष्टि डाल। ये भेंट हमारे पापों की क्षमा और तेरे नाम की महिमा के साधन बने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हाँ, अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरी कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं,
जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु ईश्वर का धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हमारे सारे कार्यों के लिए। और प्रभु के इस पवित्र समय में, दुख भोग में, हम विशेष रूप से 40 काल के समय में अपने जीवन को, अपने मन को, हृदय को समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे ईश्वर, तू मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर दी
मेरे अंतरतम में नवीन और सुदृढ़ आत्मा जागृत कर दी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे स्वर्गीय उपहारों से समृद्ध हो गए हैं। ये सदा हमारे लिए क्षमा और मुक्ति के स्रोत बने रहे। यह हमारा निवेदन है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा,